मोड कहा जाए, क्या कुछ देखते हैं आप? नहीं, देखिए, मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस है और मुख्य विपक्षी दल होने के नाते ये उसका काम है कि वो जहाँ तक हो सके सबको साथ लेकर चलने की कोशिश करे। खुद से, अपने आप से, किसी से भी कहने से कोई फ़ायदा नहीं है। जिसको जो करना है वो करेगा। नीतीश कुमार कर चुके हैं। अब जहाँ तक ममता बनर्जी का सवाल है, तो उन्होंने जो वेस्ट बंगाल के संदर्भ में कहा है, उससे कांग्रेस को कोई नुकसान होने वाला नहीं है। उससे नुकसान जो होगा वो बीजेपी को होगा। देखिए, वहाँ पे पश्चिम बंगाल में खेल बड़ा स्पष्ट है। ममता बनर्जी के खिलाफ भी एक एंटी इनकम्बेंसी वोट इकट्ठा हो गया है, जो पिछली बार विधानसभा में और उससे पहले लोकसभा में भी बीजेपी ले जा चुकी है जी। अब ममता बनर्जी इस बात को अच्छी तरह जानती है कि अगर मोदी से लड़ना है, जैसा कि वो आज तक कह रही हैं, कल वो क्या कहें पता नहीं है, लेकिन आज तक वो यही कह रही है कि हमें मोदी से लड़ना है। तो अगर मोदी से लड़ना है तो वो ये बात अच्छी तरह जानती है कि उनके खिलाफ जो वोट है, जो उनसे नाराज़ वोट है, वो उनके पास न जाके कांग्रेस को चला जाए। और कांग्रेस वहाँ अलग से लड़ती है तो ये फ़ायदा निश्चित रूप से कांग्रेस को होगा और उसका बहुत बड़ा नुकसान बीजेपी को होगा। लेकिन जिस तरह से वो देश भर के लिए कांग्रेस को चैलेंज कर रही है, उसके पीछे क्या है ये कहना भी थोड़ी जल्दबाजी हो जाएगी। ये पत्ता खुद ममता को ही खोलने दीजिए जी। इसीलिए कांग्रेस ने, जयराम रमेश हो चाहे अधीर रंजन चौधरी हो, अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा है। वो सेफ गेम खेल रहे हैं और हमें लगता है कि इंडिया गठबंधन के बाकी जो दल हैं वो भी यही चाहते हैं कि कांग्रेस इस वक्त जो है पूरा का पूरा पेशेंस रखे और अपनी समझदारी के साथ इस रोल को निभाए कि वो देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है। और इस वक्त अगर कांग्रेस की तरफ से ज़रा सी भी कोई बात होगी तो मीडिया को एक बहाना मिलेगा, दूसरे इंडिया गठबंधन के दलों को बहाना मिलेगा और बीजेपी को बहाना मिलेगा कि देखिए कांग्रेस ने ये कर दिया जी। तो इसलिए कांग्रेस का रवैया जो है हमारे ख्याल में बहुत ठीक है। अब जहाँ तक इस बात का सवाल है कि अगर ये सारे दल जो हैं जो इंडिया गठबंधन में शामिल हुए हैं एक साथ आ गए हैं, इनमें से अगर ममता बनर्जी अलग रोल लेती भी है तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ममता बनर्जी के अलग रोल लेने का, जैसे हमने कहा, देश में कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। और बंगाल का जहाँ तक सवाल है, वहाँ बंगाल में कांग्रेस को फायदा मिलने वाला है। तो अगर साथ नहीं लड़े तो हाँ, अगर साथ नहीं लड़े तो ममता बनर्जी जो कह रही है कि 40 सीटें नहीं मिलेंगी, वो बनारस में जाके कांग्रेस हराए, कांग्रेस को हराना होगा तो कांग्रेस हरा देगी, किसी और को हराना होगा तो वो हरा देगा। आज की तारीख में ये इस तरह की चैलेंज करना हमें लगता नहीं है कि आपस में विपक्षी दलों के लिए कोई अच्छी बात है कि कौन जाके हराएगा और कौन जाके जीत के आएगा। मुख्य मुद्दा एक व्यक्ति को हराना नहीं है, मुख्य मुद्दा विपक्ष के सामने ये है कि किस तरह से जनता की परेशानियां हैं वो दूर हो। और जनता की परेशानियां क्या है? जनता की नंबर 1 परेशानी जो है वो है बेरोजगारी, नंबर 2 महंगाई, नंबर 3 कि देश की सारी संपत्ति, जो कि भी राहुल ने भी कहा, वो अडानी को दिए चले जाना, बिल्कुल बेचा जाना भी नहीं, दिए चले जाना। तो ये सारी चीज़ें रोकना पड़ेंगी और इस रोकने की जिम्मेदारी कांग्रेस उठाए हुए है, लेकिन कांग्रेस के साथ दूसरे विपक्षी दलों को भी सहयोग करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर कोई ये कहेगा कि हम सहयोग नहीं कर रहे, अकेले कांग्रेस जाए और बनारस में जाके मोदी जी को हराया है, तो ये बात एक बड़ी अजीब सी बात है, एक भावुक किस्म की बात है, एक भड़काने जैसी बात है और इसका कोई मतलब नहीं है। और आज की राजनीति कांग्रेस की जब हम बात कर रहे हैं शकील अख्तर जी, तो एक इंपॉर्टेंट पहलू यहां पर यह है कि कांग्रेस में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे और इस यात्रा को, जैसे कई लोग कह रहे हैं कि यात्रा अभी नहीं निकालनी चाहिए थी, प्रशांत किशोर की बात अभी हो ही रही थी, लेकिन क्या ये जो यात्रा इस वक्त निकाले हैं इससे कांग्रेस के अंदर खाने क्या कुछ है? क्या एक उत्साहवर्धन है या कुछ और है? पैसे के लिए डोनेट फॉर न्याय भी इन लोगों ने एक जो योजना है वो भी हम लोग देख रहे हैं, तो क्या कुछ आप देखते हैं अंदर खाने क्या कुछ चल रहा है? देखिए, राहुल की जो यात्रा है ये उसी की सफलता है कि बीजेपी या प्रधानमंत्री मोदी इस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। राहुल की यात्रा ने एक ऐसा इतिहास लिखा है कि हो सकता है कि उसका आकलन आज
हम लोग नहीं कर पा रहे हो, लेकिन वो इतिहास में एक बहुत ख़ास मुकाम लेने जा रही है। पहली यात्रा, उसके बाद दूसरी यात्रा। और राहुल कर क्या रहे हैं? राहुल सिर्फ लोगों से मिल रहे हैं, उनकी बातें सुन रहे हैं और उनकी बातें सुन के उनके बीच में थोड़ी देर के लिए बोलते हैं। जनता की बातें पिछले 10 साल से कोई भी नहीं सुन रहा था। आज ममता बहन जी कुछ भी बोल दें, लेकिन क्या उन्होंने देश की बात तो छोड़ दीजिए, बंगाल के अंदर भी उन्होंने इतनी बातें लोगों की सुनी हैं? जनता के बीच क्या कभी वो इस तरह से गई हैं? कोई भी नेता, विपक्ष का तो छोड़िए, सत्ता पक्ष का भी जनता से नहीं मिल रहा है जी। तो राहुल की यात्रा तो बहुत सफल है। और राहुल जो है इसीलिए किसी बात में भी रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। राहुल जो है सिर्फ और सिर्फ एक बात कर रहे हैं कि देश की जनता बहुत ज़्यादा परेशान है, पूरा देश अडानी को दिया जा रहा है, बेरोज़गारी, सबसे ज़्यादा उनका जो जोर है बेरोज़गारी के ऊपर है, क्योंकि वो युवाओं से मिल रहे हैं। अभी आपने देखा कि वो हर युवा को बात करते हैं, उसको माइक दे देते हैं, उससे सुनते हैं। अग्निवीर पे उन्होंने बोला। तो राहुल गांधी इस बात को समझ रहे हैं कि देश में जब तक युवाओं को काम नहीं मिलेगा तब तक देश प्रगति नहीं कर सकता है। बाकी सारी बातें जो है वो झूठी है और वो देश को अंदर से खोखली कर देंगी। और इसीलिए जो विपक्ष के इतने सारे दल जुड़े हैं वो इसीलिए राहुल के साथ आके जुड़े हैं, इसीलिए कांग्रेस के साथ जुड़े हैं कि उन्हें मालूम है कि बिना राहुल के या कांग्रेस के जो है विपक्षी एकता बन नहीं सकती, हम मोदी जी से मुकाबला कर नहीं सकते। तो राहुल की यात्रा का तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, इसमें तो कोई कहने की बात ही नहीं है कि राहुल की यात्रा क्या इम्पैक्ट कर रही है। हाँ, ये बात ज़रूर कही जा सकती है कि शायद अभी देश जो है उसको पूरी तरह समझ पाने में असमर्थ है, न यात्रा को समझ पा रहे हैं और न राहुल जो कर रहे हैं उसको समझ पा रहे हैं। देखिए, राहुल ने आज तक कोई भी बात ऐसी नहीं कही है जो देश के खिलाफ हो, जो समाज के खिलाफ हो, जो युवा के खिलाफ हो, किसान के खिलाफ हो, मजदूर के खिलाफ। वो हर बात ऐसी कर रहे हैं जो इस देश को आगे ले जाने की बात हो। और इसी वजह से उनकी इस यात्रा में आप देखिए, मणिपुर से लेके और मिजोरम तक, असम, बंगाल, बिहार और यहाँ झारखंड, कहीं पे लोग कम दिख रहे हैं क्या? हर जगह लगता है कि ये सबसे ज़्यादा लोग यहीं पे आ गए हैं। तो ये राहुल की यात्रा की बहुत बड़ी सफलता है। और इसी यात्रा की दम पे जो है कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन, जो हमें लगता है कि बहुत बड़ी तादाद में लोग साथ में रहेंगे, वो नरेंद्र मोदी का मुकाबला करेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, नरेंद्र मोदी का मुकाबला। और ये जो धीरे धीरे आखिर जनता के बीच तो आना ही होगा। लेकिन गर्ग साहब, क्या सारे पत्ते बीजेपी ने खोल दिए हैं? हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।